अब हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कोई भी 2 पॉइंट्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको निकालने के लिए जो हम फार्मूला यूज़ करते हैं उसे हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। यानी डिस्टेंस फार्मूला का मतलब डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ऐसा फार्मूला जो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में बताए उसे हम डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। अब इसको समझने के लिए जैसे हमारा ये कोई ग्राफ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। यहाँ पे कोई 2 पॉइंट्स हम लिए, एक पॉइंट 2 1 है जिसे हम ए से रिप्रेजेंट किए, दूसरा पॉइंट 5 3 है जिसे हम बी से रिप्रेजेंट किया। अब मैं कहूँ कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस कितनी है, यानी कि ये जो हमारी डिस्टेंस कितनी है, तो इस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, उसे ही हम डिस्टेंस फार्मूला भी बोलते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। वो फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। इसी फार्मूले को हम डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स बोलते हैं। अब यहाँ देख रहे हैं हम, यहाँ x1 है, यहाँ y1 है। फर्स्ट पॉइंट हमारा x1 y1 रहेगा और सेकंड पॉइंट x2 y2 रहेगा। तो यहाँ पे जो हम ग्राफ बनाए, यहाँ पे देख रहे हैं पॉइंट 2 1 है और यहाँ पे दूसरा पॉइंट है 5 और 3 है यहाँ पे। तो इन दोनों के बीच की जो जब हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे तो हम जिस पॉइंट को भी चाहेंगे हम x1 y1 ले लेंगे, या जिसे चाहेंगे हम सेकेंड पॉइंट ले लेंगे, मीन्स x2 y2। अब जैसे ये 2 1 हम इसे x1 y1 भी ले सकते हैं, इसे x2 y2 भी ले सकते हैं, या इसे हम x1 y1 ले लेंगे, इसे x2 y2 ले लेंगे। इससे कोई हमारा फर्क, कोई आंसर में कोई डिफरेंस नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसको समझने के लिए मैं क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a 2 1 एंड b 5 3। यानी 2 पॉइंट्स है, यही पॉइंट को हम ले लिए, पॉइंट ए एंड पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के बीच के हमें डिस्टेंस फाइंड करना है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो अब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम गिवन पॉइंट को नोट कर लेंगे। इसे हम 1 1 ले लिए, x1 y1 इज इक्वल टू 2 1, एंड ये सेकंड पॉइंट हम ले लिए x2 y2 इज इक्वल टू 5 3। अब हम देख रहे हैं x1 की जगह 2 है, y1 की जगह 1 है, यहाँ x2 की वैल्यू 5 है, y2 की वैल्यू 3 है। अब इसके बाद हम फार्मूला यूज करेंगे। फार्मूला होता है डी इज इक्वल टू √x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। √x2 की वैल्यू हमारी कितनी है, x2 की 5 है, माइनस x1 की वैल्यू हमारी 2 है, 2 इसका होल स्क्वायर, फिर प्लस है, प्लस y2 की वैल्यू 3 है, 3, फिर माइनस y1 की जगह 1 है, 3 - 1 का होल स्क्वायर √ 5 में से 3 माइनस करें, 5 में से 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, तो यहाँ पे होल स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है, प्लस 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, √9 + 4 डेट इज √13। ये हमारा आंसर है। यानी ये डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, जिस पॉइंट के बीच की डिस्टेंस है, यानी कि पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच की डिस्टेंस √13 है। तो हम देख रहे हैं यहाँ पे तो हम यही पॉइंट ले लिए, कोई भी पॉइंट हमारा आएगा तो हम डायरेक्ट, कोई भी 2 पॉइंट से गिवन रहेगा तो हम डायरेक्ट ये फार्मूला यूज करके हम उनके बीच के डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इसमें ग्राफ बनाना नहीं जरूरी, ग्राफ नहीं बनाया जाता, डायरेक्ट हम पॉइंट नोट करके जब डिस्टेंस का फार्मूला यूज करके हम उसकी जो पॉइंट के बीच के डिस्टेंस हम फाइंड कर सकते हैं। अब हम डिस्टेंस फार्मूला पे क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन ये है फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच डेट पॉइंट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 3 6 एंड -3 4। यहाँ पे 3 पॉइंट गिवन है, एक पॉइंट एक्स वाई है और 2 पॉइंट जो गिवन है 3 6 एंड -3 4 है। कह रहा है कि x और y के बीच में क्या रिलेशन होगा अगर x y पॉइंट इन दोनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे यहाँ पे हम पॉइंट, इसको पॉइंट P ले लिए हैं एक्स वाई को, इस पॉइंट को A ले लिए 3 6 और इस पॉइंट को B ले लिया -3 4। तो कह रहा है कि पॉइंट P की जो A से डिस्टेंस है और पॉइंट P की जो B से डिस्टेंस है, दोनों डिस्टेंस सेम है। मीन्स यहाँ PA इज इक्वल टू PB, ये हम सॉल्यूशन में नोट करेंगे, PA इज इक्वल टू PB। तो यहाँ पे हम नोट कर लिए PA इज इक्वल टू PB। अब हम PA की वैल्यू फाइंड करेंगे और PB की वैल्यू फाइंड करेंगे। PA क्या है, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट 3 6 एंड एक्स वाई है। PB क्या है, डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट एक्स वाई एंड -3 4 है। इन दोनों बीच की डिस्टेंस PB और इन दोनों की PA है, तो हम PA फाइंड करेंगे। अब हम जानते हैं डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स का फार्मूला होता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये सारा √ में रहेगा। तो PA इज इक्वल टू हम फार्मूला नोट कर लिए। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे। हम यहाँ पे
इसको हम x2/2 ले लिए, इसको x1/1 ले लिए। तो क्या है x2 माइनस x1, x2 की जगह x है, माइनस x1 की जगह 3 है, तो x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस है प्लस, फिर क्या है ये y2 माइनस y1, तो ये हमारा y2 की जगह y है, फिर माइनस y1 की जगह 6 है, तो y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में रहेगा। ये हमारा पीए की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक चीज़ हम ध्यान रखेंगे, हम इसको x2/2 और इसको x1/1 लिए। अगर हम इसको x2/2 और इसको x1/1 लेंगे तब भी हमारा आंसर सेम रहेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम इसे x2/2 लिए, तो ये हमारी पीए की वैल्यू आ गई। अब हम सिमिलरली पीबी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब पीबी के लिए वही फार्मूला यूज करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और ये पूरा अंडर रूट में रहेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं इसको x2/2 लिए, x2 की जगह हमारा x है, तो x माइनस x1 की जगह -3 है, तो ये माइनस है फार्मूले वाला, और x1 की जगह फिर -3 है, तो x1 की जगह -3 लिखे, यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट हम यूज कर दिए और पूरे होल ब्रैकेट का होल स्क्वायर, प्लस y2 की जगह y है और हमारा फिर y1 है, तो y1 की जगह 4 है, तो y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सो इज इक्वल टू अंडर रूट x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये पीबी है। अब हमारा गिवन क्या है, पी ए इज इक्वल टू पीबी, यानी यही ना गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन दिस पॉइंट फ्रॉम दिस पॉइंट एंड फ्रॉम दिस पॉइंट आर इक्वल, यानी पी ए इज इक्वल टू पीबी, पी ए इज इक्वल टू पीबी। अब इसको हम आर ऐसे भी कर सकते हैं, पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू पीबी स्क्वायर, मतलब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हम कर सकते हैं, तो दोनों साइड का हम स्क्वायर कर दिए। अब हम क्या करेंगे, पी ए और पीबी की वैल्यू जो हम यहाँ पे फाइंड किए वही वैल्यू इसमें हम पुट कर देंगे। पी ए की वैल्यू क्या है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, तो अंडर रूट में x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर अंडर रूट में, ये पी ए है, और पी ए का स्क्वायर है तो पूरा फुल ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम स्क्वायर लगा देंगे, इज इक्वल टू पी बी। सिमिलरली हम पी बी की वैल्यू पुट करेंगे, x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, सारा ये अंडर रूट में रहेगा, और यहाँ पी बी का स्क्वायर है तो पूरा होल स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब यहाँ पे स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगी, तो ओनली बचेगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू। सिमिलरली यहाँ पे भी स्क्वायर से अंडर रूट हमारा हट जाएगा, तो x प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये बच गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, फार्मूला यूज करेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी 2ab में माइनस वाले में माइनस होता है और प्लस वाले में प्लस हो जाता है, तो यहाँ पे क्या x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे अप्लाई होगा, मीन्स a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a की जगह x है तो a का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, फिर प्लस b स्क्वायर होता है तो b की जगह 3 है तो प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 2ab, क्योंकि माइनस है तो माइनस वाला फार्मूला लगाएंगे, माइनस 2ab, तो माइनस 2ab मीन्स 2 का मल्टीप्लाई होगा इन दोनों में, 2 3 जा 6x हो जाएगा माइनस 6x, तो ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर इतना आ गया, फिर प्लस है प्लस ये y माइनस 6 का होल स्क्वायर है, ये भी हमारा y a माइनस बी के होल स्क्वायर पे सॉल्व होगा, a की जगह y है तो a स्क्वायर मीन्स y स्क्वायर हो गया, फिर प्लस b स्क्वायर होता है, b की जगह 6 है तो प्लस 6 का स्क्वायर 36 होता है, 36 हो गया, फिर माइनस 2ab, क्योंकि माइनस वाला फार्मूला है, माइनस 2ab, तो 2ab यानी कि 2 का इन दोनों में मल्टीप्लाई होगा तो माइनस लगा के 2 6 जा 12y, तो माइनस 12y, इधर का हम सॉल्व कर लिए, इज इक्वल टू है इज इक्वल टू। सिमिलरली इस साइड का भी हम वैसे ही सॉल्व करेंगे, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई होगा, क्योंकि x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a की जगह x है तो x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस है प्लस, b की जगह 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, यहाँ 9 हो गया, फिर प्लस 2ab, तो प्लस 2ab 2 3 जा 6x हो जाएगा, ये इतना पार्ट हमारा x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, फिर प्लस है प्लस, अब y माइनस 4 का होल स्क्वायर मीन्स ये a माइनस बी का होल स्क्वायर पे होगा, तो a स्क्वायर होता है y की जगह, हमारा a की जगह y है तो y स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b स्क्वायर, b की जगह 4 है तो प्लस 4 का स्क्वायर मीन्स 16 हो जाएगा, फिर माइनस 2ab 2 4 जा 8y माइनस 8y, ये हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस सारे पार्ट्स को उधर ट्रांसफर कर लेंगे, अब इधर क्या है, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, तो इतना हम इधर नोट कर लिए, x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6x प्लस y स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y, अब x स्क्वायर इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, प्लस 9 जाएगा इधर माइनस 9 हो जाएगा, माइनस 6x जाएगा प्लस 6 हो जाएगा,
प्लस 6x हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, प्लस 36 को इधर ट्रांसफर किए माइनस 36, माइनस 12 इधर जाएगा प्लस 12y हो जाएगा, और यहाँ 0 है हमारा, इधर 0 बचेगा इज इक्वल टू, हम सारे को एक तरफ कर लेंगे ताकि इसमें से कुछ पार्ट कटेगा। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में, एक्स स्क्वायर यहाँ माइनस में, तो ये वाला पार्ट हमारा कट जाएगा। सिमिलरली हम देख रहे हैं 9 यहाँ प्लस में 9 यहाँ माइनस में, ये भी कट जाएगा हमारा। अब हम देख रहे हैं वाई स्क्वायर यहाँ प्लस में वाई स्क्वायर यहाँ माइनस में, ये भी हमारा कट जाएगा। अब बचा क्या हमारा, यहाँ 6x है यहाँ 6x है, तो 6x और 6x से मिलकर 12x हो जाएगा क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। और यहाँ पे क्या बचा माइनस 8y और प्लस 12y, 12y में से माइनस 8y माइनस होगा सब्ट्रैक्ट होगा तो प्लस वाला नंबर बढ़ा है तो पॉजिटिव में आएगा, 4y आएगा तो प्लस 4y। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं माइनस 36 है और यहाँ प्लस 16 है, तो 36 में से 16 माइनस होगा तो कितना बचेगा 20 बचेगा, लेकिन निगेटिव नंबर बढ़ा है तो निगेटिव में आएगा माइनस 20। तो 0 इज इक्वल टू 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। इसको हम आर ऐसे भी लिख सकते हैं 12x प्लस 4y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, इसको पहले लिख के 0 को बाद में लिख दिए। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं तीनों में 4 कॉमन है तो हम 4 कॉमन ले लिए, कॉमन लेने का मतलब डिवाइड करना होता है, तो 4 हम बाहर ले लिए, तो 4 3 या 12 3x है, प्लस 4 कॉमन ले लिए y बचा, माइनस माइनस 20 में से 4 कॉमन लेंगे तो 5 बचेगा क्योंकि 4 5 जा 20। अब 4 उधर ट्रांसफर होगा तो 0 के अपान होगा क्योंकि 4 अब यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, जब 0 के अपान में 4 आएगा तब भी 0 ही आएगा। सो हम कह सकते हैं कि 3x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0 में ये आएगा, और यही हमारा रिलेशन बिटवीन x एंड y है, ये हमारा आंसर है।